हेलो माय पेट लवर्स, मैं आपकी विनीता एक बार फिर आप सबके साथ आ चुकी हूँ केयर एंड होप में। होप आप सब बहुत मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। यस, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है जीमेल के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू टू ऑल माय फरी फ्रेंड्स, लव ऑल माय पेट ओनर्स, लव यू ऑल। चाहे ये ह्यूमन हो चाहे हमारे पेट्स हो, बहुत ही हेल्थ इशू लेकर आज के दिन हमारे पेट पेरेंट्स बहुत ही टेंस्ड हैं, बहुत कंसर्न हो गए हैं। ज़रा से भी हमारे बेबीज़ को कुछ भी होती है ना तो बहुत घबरा जाते हैं। नेचुरल सी बात है, हमारे फरीज बेबीज़ बिल्कुल हमारे बेबीज़ की तरह हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमें केयर एंड होप को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। यूँ ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड नोटिफिकेशन बटन्स को प्रेस करें, जिससे आपको रेगुलर जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं कि हमारे एपिसोड्स के थ्रू आपके पास पहुंचाते रहें। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है मैं आज आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल एपिसोड लेकर आई हूँ। कैंसर खुद में एक बहुत ही डरावना वर्ड है, इससे कौन नहीं भागता है। वो डॉक्टर भी सुनकर थोड़ा डर जाते हैं और हमारी और आपकी तो बात छोड़ ही दीजिए। ये अगर कैंसर वर्ड हमारे आपके बीच में आ जाती है ना तो दुनिया शांत हो जाती है। सामने तो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे फरी बेबीज़ ऐसे जानलेवा बीमारी के चपेट में आए। जानते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हर आने वाले खतरे की घंटी हमें वार्निंग देती है। हमें बहुत ध्यान अपने बेबीज़ पे रखना होगा, क्योंकि कैंसर अगर एक बार हो जाए ना तो शायद ये लाइफ भर हमारे बेबीज़ को नहीं छोड़ेंगे। नॉट इवन टू आवर बेबीज़, हमें भी। वो अपनी लड़ाई को जीत कर ही बाहर निकलते हैं हमारे बॉडी से। बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं जो इन्हें कैंसर जैसे वर्ड को हरा देते हैं। आज मैं आपको छोटी सी कुछ एक ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ या आपको अवेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपके बेबीज़ कैंसर की चपेट में ना आए। तो एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे एपिसोड्स को या हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वैल्यूएबल एपिसोड्स रेगुलर मिलते रहे। नोटिफिकेशंस को भी प्रेस करें। हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपने फरी बेबीज़ के हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना होगा, जिससे ये जानलेवा बीमारी उनके करीब ना आए और हमारे बेबीज़ सेफ रहें। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बेबीज़ को हमेशा उनके एक्टिविटीज़ को प्रॉपर, जब से छोटे आप द डे वन जब आप घर में लेके आते हैं ना तो उनके सारे एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें। वो कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या उनमें चेंजेस आ रही है, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, वो एक्टिव है या नहीं। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती है ना डियर कि हमें अपने बेबीज़ के लिए प्रॉपर टाइम एंड ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके वो प्रॉपर उनका ग्रोथ होता है। वो हंसते खेलते रहते हैं, हम खुश होते हैं। कैंसर किसी भी एज में हमारे बेबीज़ को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो डे 1 का हो, 1 मंथ का हो, 1 वीक का हो, 1 ईयर का हो। एज, एनी टाइम, नो वेट। उनकी कोई वेट नहीं होती कि 10 केजीज़ 5 केजीज़, कभी भी उन्हें कैंसर हार्म कर सकता है। आप हमेशा देखेंगे जब आप अपने बेबीज़ को, अपने पेट को मील देते हैं रेगुलर टाइम पे, एक टाइमिंग होती है ना डियर कि आप उन्हें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वट एवर यू हैव फिक्स द टाइम फॉर देम, आप उन्हें एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम पे उन्हें फूड देते हैं। हमेशा ट्राई करें आप खुद से उन्हें खाना सर्व करें जो भी आप मील देते हैं, क्योंकि आप जितना उसके क्लोज है ना कोई नहीं हो सकता है। आप जितना उसको समझेंगे नेक्स्ट बंदा नहीं समझ सकता है, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव है। आप लेकर आए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पे उसे लेकर आए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी आप अपना वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए। जब लेकर आए हैं तो उनके बनकर रहिए। तो जब वो आप उन्हें फीड कराते हैं, मील देते हैं प्रॉपर, आप देखेंगे आपका पेट मील ले रहा है, प्रॉपर मील ले रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी आप देते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी आपने टाइम फिक्स किया आप उसमें मील देते हैं एंड वो उसको प्रॉपर इंजॉय करके खा लेता है। लेकिन आपने ये नोटिस किया है कि आपका पेट मील तो ले रहा है, क्या उसके बॉडी में कोई चेंजेस है, कोई ग्रोथ है, क्या उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है? इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आप दे रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, आप दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्या वो दुबला होते जा रहा है या काफ़ी फैट आ रही है उसके में?
तो ये सब बहुत ही एक चेतावनी दे रही है हमारे पेट्स के लिए। प्लीज़ आप उन्हें ध्यान दें कि अगर आपका फरी बेबीज़ प्रॉपर मील लेने के बाद भी ग्रोथ नहीं करता है तो ये साइन है, एक साइन है कैंसर का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये में भी उसके ब्लड में भी कमी हो सकती है, ब्लड के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हम अपने एपिसोड में कैंसर से रिलेट बात कर रहे हैं, कैंसर की टॉपिक कर रहे हैं, तो इसलिए ये साइन एक है कि शायद उन्हें कैंसर शुरुआत स्टेज में है। अगर हम शुरुआत में ही अगर ध्यान दे देते हैं अपने बेबीज़ के ऊपर तो वो क्यूरेबल है। अब देखते हैं हमारे बेबीज़ को स्किन रैशेस, अभी गर्म का टाइम है, समर का टाइम है, आप उन्हें लेकर आउटडोर जाते हैं, कभी टेरेस पे जाते हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, बहुत खुश है, ठीक है, खेलने के बाद आप उसे लेकर आते हैं, वो एक कॉर्नर में बेचारा हार कर बैठ जाता है, थक जाता है। कभी कभी देखेंगे ये नॉर्मल सी बात है कि स्किन डॉग स्क्रैच करते ही हैं, जैसे वी डू, हमारे डॉग्स भी करते हैं, कभी ईयर्स, कभी वो अपने लेग्स को लिक करते हैं, नेल्स से स्क्रैच करते हैं अपने बॉडी को। तो ऐसे में आपको ध्यान देना कहीं उनके बॉडी में स्क्रैचेस तो नहीं आ रहे हैं, ब्लड तो नहीं आ रहे हैं, तो ये सब साइन है ना कैंसर के हो सकते हैं। अगर आपके डॉग हमेशा वो पोर्शन को लिक करते हैं, स्क्रैच करते हैं, ब्लड आ रहा है, तो मे बी आप प्लीज़ जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड प्रॉपर सारे उसके एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। तो इससे क्या होता है, आपका कंसर्न अगर प्रॉपर रहेगा तो डॉक्टर भी उस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपके पेट्स को कहाँ से, कब से क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है एंड उन्हें डायग्नोसिस करने में प्रॉपर हेल्प मिलेगा। अब हम थोड़ा सोचते हैं कि जब हमारा बेबीज़ प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी अगर ठीक से नहीं ग्रोथ कर रहा है तो मे बी एक साइन ये भी है कि शायद कैंसर की ओर इंडिकेट करता है। दूसरी बात ये है कि जब वो प्रॉपर मील लेते हैं, आराम से खा ले रहे हैं, खेल रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग, बट उनके पेट में गैस फॉर्म हो रहा है, रेगुलर गैस होते हैं, वो एंटासिड देते हैं डॉक्टर्स या आप दे देते हैं अपने से, फिर भी देखिएगा वो रेगुलर खाने के बाद है ना वो उनको गैस फॉर्म होता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कभी वो एक जगह सोते हैं फिर पोजीशन चेंज करते हैं, इसका मतलब उनके टमी में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपके बेबीज़ प्रॉपर टाइम पे डाइट लेते हैं, वो खाना फिनिश कर देते हैं, बट फिर भी उनके टमी में एसिडिटी हो रही है, रेगुलर मेडिसिन देने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, गैस फॉर्म हो रहा है, उन्हें वॉमिट हो रही है, तो ये गहरा ताल्लुकात है कैंसर से। आपको बहुत ध्यान देना होगा कि शायद आपके बेबीज़ को एक साइन मिल रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है कि उन्हें कुछ सीरियस कैंसर जैसे डिजीज़ शायद इन कर गए हैं या अटैक करने वाले हैं। तो प्लीज़ ऐसे में उनके एक्टिविटीज़ पे, उनके डाइट पे प्रॉपर ध्यान दें। तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को सारी बातें बताएं कि आपके बच्चे खाना खाने के बाद सफ़र से गुजर रहे हैं। अगर आपके बेबीज़ अगर प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी वेट लॉस कर रहे हैं तो ये भी एक गहरा ताल्लुकात है कैंसर के साथ। अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब खेल कर आते हैं तो उनके कुछ मसल्स क्रैम्प कर जाते हैं, कुछ स्वेलिंग्स आ जाती है, उन्हें वॉक करने में प्रॉब्लम आती है, वो एक जगह रेस्टलेस होकर बैठ जाते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें क्या हुआ है। आप फिर नेक्स्ट डे लेकर जाते हैं, फिर वॉक कराते हैं, फिर आते हैं, फिर वो बच्चा उसी तरह से बैठा रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि उनके वॉक पे ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा प्रॉपर वॉक कर रहा है, जंप कर रहा है, खेल रहा है आपके साथ या नहीं। अगर नहीं तो ज़रूर कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम आ रही है और ये भी मे बी अ साइन ऑफ कैंसर। प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ह्यूमन में मसल्स कैंसर होती है, बोन कैंसर होते हैं, उसी तरह हमारे फरीज बेबीज़ को ये कैंसर अटैक करता है, जिससे हमें नॉलेज ही नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका बेबीज़ कहीं से वॉक करके आता है या घर पे ही रहता है, जैसे भी नहीं भी वॉक जाता है, एनीवे खेलता है, बैठता है, अगर उसके मसल्स में स्वेलिंग है फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान, मे बी उनके ये जॉइंट्स हो, कॉलर बोन है या हिप्स हो, हिप जॉइंट हो, जो भी हो, जॉइंट्स अगर देखेंगे स्वेलिंग है, रेडीनेस है, तो आप उसे पहले टच करके देखिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आप उन्हें टच करेंगे, आपको मैं बता देती हूँ एक साइन और भी क्या है।
अगर आपके बेबीज़ के जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही है, रेडिनेस आ रहा है, वो चल नहीं पा रहा प्रॉपर, उसको चलने में, उठने में, बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें का फेस करना पड़ रहा, बट आपकी खुशी के लिए वो ट्राई करता है, उठ खड़ा होता है, दौड़ता है, कि वो आपको नाराज़ करना नहीं चाहता, वो आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर हमारे बेबीज़ हमारे लिए सोच सकते हैं, वो हमें फील कर सकते हैं, तो क्या भगवान ने हमें भी तो दिल दिया है, दिमाग दिया है, तो प्लीज़ यूज़, हमें और आपको मिलकर यूज़ करना है और हमारे बेबीज़ के हेल्थ पे ध्यान रखना होगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपके पेट्स खेलते खेलते अपने कोई भी बॉडी पे चोट लगा लेते हैं एंड वो एक सोर का रूप ले लेता है, एक ऑन्स बन जाता है, बहुत ही डीप कट्स हो जाते हैं, कभी कभी किसी भी चीज़ से उन्हें हर्ट हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, हम उन्हें फर्स्ट एड कर देते हैं, सोचते हैं वो ठीक हो गया, कुछ दिन के बाद वो ठीक भी हो जाता है, नो डाउट, वो पोर्शन, वो एरिया क्लियर हो जाता है, वैनिश हो जाता है, बट कुछ दिन के बाद फिर देखते हैं वहाँ पे सेम जगह पे रेडिनेस आना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि वो अंदर से जो है ना क्लियर नहीं हुआ है, उसके पार्टिकल अंदर में अभी भी छुपे हुए हैं, जो वो घाव को बार बार बढ़ा रहा है। तो ये क्या है, ये कैंसर का ही एक छोटा सा रूप है, क्योंकि जब आप उन्हें प्रॉपर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड रेगुलर एंटीबायोटिक देने के बाद भी अगर वो पोर्शन, वो एरिया ठीक नहीं होता है, हमेशा उसमें सेम जगह पे घाव आ जाते हैं, ऑन्स आ जाते हैं, स्वेलिंग आते हैं, उस जगह से ब्लड आते हैं, तो ये कैंसर का साइन है फ्रेंड्स। आपके बेबीज़ के मुंह से ना एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो वो शायद गम्स कैंसर हो, टीथ कैंसर हो, टंग हो, कुछ भी, या थ्रोट कैंसर हो। थ्रोट कैंसर भी होते हैं हमारे पेट्स को, जिसके कारण ना बैड स्मेल आने लगती है, तो कुछ भी हो सकता है, या ओरल इन्फेक्शन हो। उनके आईज़ अगर देखेंगे कि रेडिनेस आ रहा है, वो थोड़े शांत हो जा रहे हैं और उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है ब्रीदिंग की, तो ये एकदम साइन है कैंसर का। ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको रेगुलर देते रहेंगे। विश करती हूँ कि आप सब हमारे साथ रहिए। एंड फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एपिसोड कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, जीमेल करें। कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग पेट्स, आप हमेशा केयर एंड होप के साथ बने रहिए। हम ऑलवेज़ आपके साथ हैं, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को पूरा करें, आपके जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच अपने फरी फ्रेंड्स से प्यार करते हैं तो इस एपिसोड को शेयर कर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, रिलेटिव्स के साथ, जिससे उन्हें भी थोड़ी जानकारियाँ मिले एंड अपने बेबीज़ के लिए वो भी अलर्ट हो जाए। केयर एंड होप ऑलवेज विथ यू ऑल, बी ऑलवेज विथ केयर एंड होप, कीप स्प्रेडिंग योर लव विथ केयर एंड होप, विश टू सी यू ऑल सून, सो बी विथ अस, बाय बाय।